नमस्कार दोस्तों, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं अमय पेडनेकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स .com। तो दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन ही हम एक साथ 2 लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। आज सुबह ही एक लेक्चर अपलोड हो चुका है जो है हमारा क्लास नंबर 20, और आज शाम को जो अपलोड होने वाला है वो है क्लास नंबर 21। फिर से एक बार सभी हिंदुस्तानियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं तिलगुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला, यानी कि मीठा खाओ और मीठी बातें करो। तो चलो हम आज कुछ मीठी बातें करते हैं। आज का हमारा विषय है स्कल्प्ट ज्योमेट्री। अब माया में स्कल्प्टिंग क्यों और कैसे और किस लिए यूज होता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो स्कल्प्टिंग के लिए ZBrush काफी फेमस है इंडस्ट्री में, परंतु माया में भी हम काफी हद तक स्कल्प्टिंग कर सकते हैं और माया के स्कल्प्टिंग का नमूना मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। आपने हमारे संक्रमण फिल्म का ओपनिंग शॉट तो देखा रहेगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख सकते हो। तो ये जो यहाँ पे आपको पहाड़ी सरफेस दिख रहा है, ये है टेरेन, और इसके लिए मैंने माया का स्कल्प्टिंग काफी हद तक यूज किया है। ये बात अलग है कि बोल्डर मैंने अलग से पॉलीगॉन में मॉडल करके यहाँ पे रचे है, परंतु जो सरफेस है वो सरफेस तो हमने माया में स्कल्प्ट किया ही है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप उन सीन में देख सकते हो जहाँ पे काया और वरुणा अपने हावर बाइक से ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे से अपने मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप कई एब्स्ट्रैक्ट ऑर्गेनिक शेप्स पाने के लिए भी स्कल्प्टिंग का उपयोग कर सकते हो। देखो, सब्जेक्ट आपका टेक्निक हमारा, यानी कि हम आपको वो जो टेक्निक दिखाने जा रहे हैं उससे आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि आपके सब्जेक्ट के अनुसार इसे किस तरह से उपयोग में लाना है। जैसे हमारे स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी कि एक दूसरे ग्रह की दुनिया दिखाया जाए और उसके लिए उस तरीके से एक ऑर्गेनिक लैंडस्केप को मॉडल किया जाए। तो देखो, कहानियां बदलती जाएगी, किरदार नए आते जाते रहेंगे, लेकिन माया और उसकी फंडामेंटल टेक्निक्स वो शायद ही कभी बदलेगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास नंबर 21, स्कल्प्ट ज्योमेट्री इन माया। लेकिन उससे पहले कुछ रूटीन कार्रवाई करनी है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास बिल्कुल फ्री है। उन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक किया है और हमारे पास उसकी एडमिशन रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं उन 4 स्टूडेंट को हमारे इस फ्री क्लास में एनरोल करवाना चाहता हूं। हरीलाल चौधरी, मोहम्मद जीशान, गजेंद्र बाइबर और किशन पटेल, आपका हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल .com के फ्री क्लासेस में स्वागत है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास नंबर 21, जो है स्कल्प्ट ज्योमेट्री इन माया। इस ट्यूटोरियल में हम स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल के बारे में सीख लेंगे। इस टूल का उपयोग ऊबड़ खाबड़ सरफेस वाले मॉडल को डिजाइन करने में हो सकता है। तो चलो इस टूल का उपयोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन प्लेन ड्रॉ करता हूँ, इसलिए मैं पॉलीगॉन शेल्फ में से इस प्लेन पे क्लिक कर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी के साथ कीबोर्ड पे 5 की प्रेस कर स्मूथ शेडर व्यू ऑन करता हूँ और चैनल बॉक्स एडिटर ओपन कर सब डिवीजन विड्थ एंड हाइट को 100 कर देता हूँ। तो हमारे विड्थ एंड हाइट सब डिविजन्स 100 बाय 100 हो चुके हैं। अब मैं चैनल बॉक्स क्लोज कर पॉलीगॉन वर्क मोड सिलेक्ट करके मेश मेनू में से स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल को सिलेक्ट करता हूँ। स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल के सेटिंग्स को चेंज करने के लिए मैं लेफ्ट साइड में टूल सेटिंग ओपन कर रखता हूँ और इसके टूल्स रीसेट कर लेता हूँ। अगर इसी करंट डिफॉल्ट सेटिंग से हम यहाँ पे स्कल्प्ट करना शुरू करें तो आप देख सकते हो कि हमें सूखे हुए नदी जैसा आकार मिल रहा है। अगर मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस एंड होल्ड कर यहाँ पे स्कल्प्ट करता हूँ तब इसका रिवर्स इफेक्ट हमें दिखाई देता है। अब ऐसे लग रहा है कि किसी पर्वत श्रृंखला को हम आसमान से देख रहे हैं। इसके ब्रश साइज को रिसाइज करने के लिए कीबोर्ड पे बी की को प्रेस एंड होल्ड कर माउस की लेफ्ट क्लिक राइट टू लेफ्ट ड्रैग करें। यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस हमें मिल सकते हैं, जैसे पुश डाउन, पुल अप, स्मूथ, रिलैक्स, पिंच और इरेज। ठीक है, तो हम हर एक ऑप्शन को यहाँ पे आजमाएंगे। इससे पहले मैं मेरी ब्रश की साइज थोड़ी कम कर लेता हूँ। कीबोर्ड की बी की प्रेस कर रखना है और माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए लेफ्ट साइड को ड्रैग करना है। ये ब्रश टाइप है पुश, जो नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और ये है पुल, जो पॉलीगॉन फेसेस को पुल आउट कर रहा है। अब हम स्मूथ ब्रश का उपयोग कर देखते हैं। किसी भी ब्रश का इस्तेमाल करते वक्त आप स्मूथ ब्रश को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके लिए कीबोर्ड पे आपको शिफ्ट की प्रेस कर रखना है और जहां जहां आप स्मूथ ब्रश को घुमाओगे वहां पे सरफेस स्मूथ होता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इस सरफेस को स्मूथ ब्रश के इस्तेमाल से स्मूथ कर रहे हैं। एकदम से सख्त सरफेस पे थोड़ा सा सॉफ्ट और इवननेस लाने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेक्टर मॉडलिंग करते वक्त अगर आपको लगता है कि मॉडल के फीचर्स काफी शार्प है तो स्मूथ टूल के इस्तेमाल से हम उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस ला सकते हैं। ठीक है,
अब आगे हम रिलैक्स और पिंच टूल के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये टूल्स रिलैक्स और पुल आउट टूल की तरह ही काम करते हैं, परंतु इनका जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा अलग असर डालता है। मानो कि सरफेस कुछ ज्यादा ही नुकीला है, तो अब हम सॉफ्ट टूल के साथ साथ रिलैक्स टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा वेरिएशन मिलता है और इससे अपने मॉडल को एक नेचुरल और ऑर्गेनिक फील आता है। पिंच टूल इस मामले में थोड़ा अलग है। जैसे ही हम पिंच टूल अप्लाई करते तो आप देख सकते हो कि ये सारे पॉलीगॉन्स एक साथ इकट्ठा लाने की कोशिश करता है और पुल आउट टूल पॉलीगॉन को इकट्ठा लाके ऊपर की तरफ उठाता है। तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन के मदद से अपने मॉडल में कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स ला सकते हो। अब वापस से हम पुल आउट टूल की बात करते हैं। अगर मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू चेंज करनी है तो मैं टूल सेटिंग में से इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मतलब उसकी पुल आउट करने की क्षमता, मतलब कितने ऊपर वो पॉलीगॉन्स को पुल आउट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू बढ़ाने से वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ पॉलीगॉन्स को पुल आउट करेगा। तो दोस्तों अभी तक तो आपको ये भी समझ में आ रहेगा कि हम इन टूल के मदद से नदी, पर्वत, पहाड़ जैसे भौगोलिक चीजों का निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान के चलते हमारा टेरेन है, हिंदी में हम कहते हैं भूभाग, और इसे हमें एक साथ पूरा का पूरा स्मूथ करना है। तो स्मूथ ब्रश का इस्तेमाल ना करते हुए हम फ्लड बटन से इसको एक साथ स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सारे टूल का एक इंट्रोडक्शन सा हो गया। अब आगे देखते हैं एक्चुअल हम जब मॉडल बनाएंगे तो इन टूल का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो चलो हम एक गद्दी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक क्यूब ड्रॉ करता हूँ और चैनल बॉक्स की मदद से मैं यहाँ पे कुछ डिविजन्स ऐड करता हूँ। तो यहाँ तीनों फील्ड में हम 10 सब डिविजन्स ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे स्कल्प ज्योमेट्री टूल एक्टिवेट करता हूँ। इसके लिए मैं मेश में से स्कल्प ज्योमेट्री टूल सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से हम स्मूथ टूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे भी पहले हमें इस क्यूब को थोड़ा स्केल करना होगा ताकि वो गद्दे की साइज में आ जाए। तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, हाँ थोड़ी हाइट भी कम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि स्मूथ टूल का इस्तेमाल सबसे पहले हम इन कॉर्नर्स पे करेंगे और तब तक स्मूथ बनाएंगे जब तक एक गद्दी जैसा ना लगे। तो मैं स्कल्प ज्योमेट्री ऑप्शन सिलेक्ट कर स्मूथ टूल इन कॉर्नर्स पे अप्लाई करता हूँ। तो हम पहले ऊपर वाले कॉर्नर्स को टारगेट कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो रहा है। कॉर्नर के पॉलीगॉन्स इस कदर चेंज हो रहे हैं कि टेक्सचरिंग और रेंडरिंग होने से पहले ही इसमें गद्दी का लुक एंड फील आ रहा है, और यही इस टूल की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसे संभाल के यूज करना दोस्तों, नहीं तो आपका गद्दा तकिया में कब बदल जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से इतना स्मूथनेस काफी है। अगर ज्यादा स्मूथ कर बैठेंगे तो ये सच में तकिया में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं पॉलीगॉन ऑप्टिमाइजेशन।